हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अमोनिया ऑन हीटिंग विद NaOCl गिव्स, यानी कि जब अमोनिया को हीट किया जाता है NaOCl के साथ, तब इन चारों में से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, हमें वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिएक्शन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया होता है NH3। अमोनिया विद NaOCl जो भी क्वेश्चन में गिवन है, और NaOCl को कहा जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, यानी कि इधर रिएक्शन हो रहा है अमोनिया का सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी कि NaOCl के साथ। अब सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, जो दूसरे सब्सटेंस को तो रिडक्शन कॉज करते हैं और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मींस ये जो सब्सटेंस होते हैं केमिकल, ये दूसरों का रिडक्शन करते हैं, यानी कि कॉज करते हैं रिडक्शन दूसरों का, और इटसेल्फ यानी कि खुद का कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। इटसेल्फ खुद का कर लेते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन। तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब अमोनिया रिएक्ट करेगा NaOCl से, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये NH3 जब रिएक्ट करेगा NaOCl में, तो ये NH3 हो जाएगा ऑक्सीडाइज हाइड्राजीन में। हाइड्राजीन को लिख सकते हैं हम NH2, जिसका बॉन्ड बना हुआ है NH2 ग्रुप के साथ फिर से, या फिर बोल सकते हैं N2H4। बेसिकली जो इस रिएक्शन में जो ये NH3 प्रेजेंट है, ये NH3 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम इसलिए करेगा क्योंकि ये NaOCl में का तो इधर हो जाएगा रिडक्शन, और खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है जो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब NH3 में जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन पे एक पे चार्ज होता है +1, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज हो गया +3, विच मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा -3 का चार्ज। अब सिमिलरली जब हम इधर हाइड्राजीन में निकालेंगे चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब हम सॉल्व करेंगे, एज्यूम कर ली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की x +4, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, तो जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम नाइट्रोजन को देखें अमोनिया से हाइड्राजीन में, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, खुद का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, विच मीन्स नाइट्रोजन का अमोनिया से लेके हाइड्राजीन तक हो रहा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं NaOCl में। NaOCl में हमें पता है कि Na पे चार्ज होता है +1, और ऑक्साइड एटम पे हो जाएगा इधर -2, तो 1 -2, और हमने Cl का एज्यूम कर लिया x इक्वल्स टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +1, यानी कि इधर NaOCl में Cl पे चार्ज है +1। अब इधर हमारे साथ प्रोडक्ट साइड में होता है हाइड्राजीन के साथ NaCl। अब हमें पता है कि NaCl में Cl पे चार्ज होते हैं -1। अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो Cl के +1 से Cl के इधर प्रोडक्ट साइड में -1 तक इधर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे गेन हो गया है इलेक्ट्रॉन्स का, विच मीन्स इस रिएक्शन में NH3 रिएक्ट कर रहा है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है अमोनिया NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो जो ये नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है अमोनिया में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, जो कि हम हाइड्राजीन में देख सकते हैं। यानी कि NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि NaOCl में Cl का करवा रहा है रिडक्शन, और खुद यहाँ पे नाइट्रोजन
अमोनिया में उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन में हमारा एक और प्रोडक्ट भी साथ में फॉर्म होगा, वो होगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये हमारी रिएक्शन होगी जिसमें NH3 हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और नाइट्रोजन का इसमें एमोनिया में से हो रहा है ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NaOCl में से हो रहा है Cl का रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि NaOCl में Cl पे चार्ज है +1 और NaCl में Cl पे चार्ज है -1। सिमिलरली अमोनिया में नाइट्रोजन पे चार्ज है -3 और हाइड्राजीन में अमोनिया पे चार्ज है -2। लेकिन अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो जब हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 2 मोल्स ऑफ NH3 जब रिएक्ट करेगा 1 मोल सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaOCl के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इधर हाइड्राजीन NH2 और साथ में हो जाएगा NaCl और वाटर मॉलिक्यूल 1 मोल। ये हमारी हो जाएगी बैलेंस्ड रिएक्शन, और इस रिएक्शन में NH3 है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो Cl है इधर NaOCl में उसका हो रहा है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो हाइड्राजीन फॉर्म हुआ इधर NH2 जो बॉन्ड हो रखा था जिसका NH2 के साथ ही, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इकट्ठा करके, यानी कि जैसे कि 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है टोटल और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्राजीन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमोनिया को जब हीट किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaOCl के साथ, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये ऑप्शन डी, और ये ऑप्शन डी क्या है? N2H4, जो कि होती है हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म हाइड्राजीन की, यानी कि हाइड्राजीन फॉर्म होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इधर हो जाएगा N2H4 ऑप्शन डी। Now I hope you all understood this question. All the best.